अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, मैं इनको बोलता कि देखिए ये हमारा बिजनेस है तो हम चार्ज करते हैं रिव्यू करने के लिए। डू यू कॉपी टेक्निकल गुरुजी? ये सवाल जो है मेरे चैनल पे मैं परेशान हो गया हूँ। GTS कोलैब क्यों डिस्ट्रॉय हो गया गुरुजी, अभिषेक इन लोगों के बीच में? शर्मा जी के साथ कोलैब करो। जी हाँ, शर्मा जी इसको मैं 1+5 के इवेंट में मिला था। मैंने आपसे कहा था कि शर्मा जी टेक्निकल से कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, फिर उसके बाद गौरव चौधरी बीच में आ गए थे, यानी कि टेक्निकल गुरुजी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और इस वीडियो में हमारे Q&A सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल आए हैं। अगर आपको नेक्स्ट सेशन के लिए मुझे कोई भी सवाल पूछना तो ध्यान रखिएगा वो रिपीट ना हो और कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं हो और एकदम से नॉर्मल सवाल आप पूछ सकते हैं। #AskRohesh करके आप मुझे सवाल करिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे। तो नेक्स्ट वीक जो आएगा, जो भी वीडियो में इसका जो अनदर एपिसोड होगा, वहाँ पर सारे क्वेश्चन के जवाब जो दे दूँगा। बहुत हो गया, अब यहाँ पे सवालों के जवाब लेते हैं। और सबसे पहला सवाल जो आया है वो अनबॉक्सिंग नॉलेज ने किया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है कि सर आपको कब लगा है कि आप यूट्यूब की इनकम पे गुजारा कर सकते हैं? जी हाँ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सारे यूट्यूबर जो होते हैं, जो नए होते हैं, उनका पहला यहाँ पे जो थिंकिंग होता है वो ये होता है कि हम कब सेट हो जाते हैं। तो मैं जब YouTube स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि 2 साल तक तो मैं एटलीस्ट मुझे सेट होने में लगेगा, लेकिन 1 साल में ये माशाल्लाह से जो है वो ऊपर वाले के कर्म से सब कुछ अच्छा हो गया। यहाँ पे मुझे दिसंबर से लग रहा था कि हाँ अब मैं सेट हूँ और अब जो इनकम आ रही है, अब मुझे यहाँ पे लगता है कि अब मैं फुल टाइम यूट्यूबर बनने के लायक हूँ। तो दिसंबर यानी कि पिछले साल 2016 से मुझे ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि जियो के वीडियोस बहुत बनाया था मैंने और काफ़ी सारे वीडियोस उस पर व्यूज़ आ रहे थे। तो यहाँ पे यही होता है, अगर आप भी यूट्यूबर हो तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपको जहाँ पे लग रहा है कि आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसी वक्त हमें लगता है कि हाँ अब हम जो है वो फुल टाइम बन सकते हैं और अब यहाँ पे हमारी जो इनकम आ रही है वो यहाँ पे लायक है। ट्रेंडी अराइवल्स ने पूछा कि भाई आपको रिव्यू प्रोडक्ट्स कैसे मिलते हैं? देखिए, रिव्यू प्रोडक्ट्स के लिए मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, कंपनी को मेरे चैनल नज़र आते हैं तो अभी तो क्वाइट पॉपुलर है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनी जो मुझे टेक्स्ट करती है, ईमेल करती है, हमको आपको ये प्रोडक्ट भेज रहे हैं रिव्यू करने के लिए। तो ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, मैं उनको बोलता कि देखिए ये हमारा बिजनेस है तो हम चार्ज करते हैं रिव्यू करने के लिए, लेकिन हम एक अनबायस्ड रिव्यूअर से अगर आपको चाहिए तो हम हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जो ठीक है वही बोलेंगे। अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे, बुरा है तो बुरा, दोनों चीज़ बताएंगे। तो कंपनीज एग्री कर लेती है, जिनके पास गट्स है तो वो बोलती है ठीक है, जो नहीं करती है वो बोलती है जाने। तो जैसे कि जोपो है, जोपो ने मुझे ईमेल किया, बोला आप हमारे फ़ोन के बारे में बोलो। मैंने बोला मैं अनबायस्ड रिव्यू करूँगा। बोले ठीक है कर दो, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव मत बोलना। अब मैंने फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस देखी तो 12,000 के अंदर, बोला यार पगला गया है। तो उसके बाद तो उन लोगों ने जवाब नहीं दिया तो मैंने भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। अब यहाँ पे बेस्ट वे ने एक सवाल किया है, क्या आपका फर्स्ट क्रश हुआ, अगर हाँ तो कब? मैंने ये सवाल शायद पहले इसका जवाब दिया था। ऐसा कोई क्रश वगैरह मुझे हुआ ही नहीं, क्योंकि ऐसा था कि मैं जब स्कूल या कॉलेज में था तो मैं बहुत मस्ती करता था, तो सारी जो लड़कियां रहती थी वो मुझसे दूर रहती थी। बात ये था, तो कुछ यही सीन था और कुछ नहीं। यहाँ पे दीपक भट्ट ने एक सवाल किया है कि आपकी पहली इनकम कितनी थी यूट्यूब पर? मुझे जो मेरा जब एडसेंस डिसेबल्ड हुआ था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे सारे 4 महीने के पैसे चले गए थे, जो 900 साढ़े 900 डॉलर के आसपास पैसे थे। तो पहली इनकम मुझे जो अच्छी आई थी वो लगभग से $300 के आसपास थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि यार अच्छी बात है यार, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन उसी टाइम पे मेरा एडसेंस डिसेबल्ड हो गया था, तो मैंने हार नहीं माना, मैंने बहुत मेहनत किया और फाइनली अल्लाह के करम से अपना एडसेंस शुरू हो गया। अब मैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह बहुत कम आती है क्योंकि यूट्यूब में प्रॉब्लम हो गई इसलिए, लेकिन जी हाँ वो मेरी पहली इनकम थी $300 की। यहाँ पे आकाश अदक ने सवाल किया कि डू यू नो अबाउट टेक्नो रोहेश? इस पर अच्छे खासे लाइक्स आ गए। टेक्नो रोहेश, अच्छा हाँ वो टेक्नो रोहेश, जी हाँ है, ठीक ठाक सा बंदा है, बना लेता है, कोशिश करता है, कंटेंट देने की कोशिश करता है, मेहनत कर लेता है और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना के रखा है। उसके बोलने का अंदाज़ है और काफ़ी सारे लोगों को पसंद आता है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पसंद आता तो गालियाँ देते हैं, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पसंद आता तो कुछ भी उल्टा पुल्टा करते हैं। लेकिन हाँ ये बंदा अच्छा है, मैं कभी कभी देख लेता हूँ उसके वीडियोज़, कभी कभी काम आ जाते हैं और कुछ नहीं। SK टेक एंड न्यूज़ ने सवाल किया कि आप बंगाली बोलना जानते हो? मेरे को बंगाली में एक ही भाषा, एक ही वो वर्ड याद है जो बहुत ही पॉपुलर है, आमी तुम्हारे को भालोबाशी, तो बस, तो उससे ज़्यादा मुझे नहीं आता। हालांकि थोड़ी बहुत बंगाली आती है, कैनू मतलब क्यों या ऐसा कुछ शायद थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं। तो खैर अगर मैं कोलकाता की अगर मीटअप होगा वहाँ पे आऊँगा तो मुझे कुछ लोग हो गए वहाँ पे सिखा देना तो काफ़ी अच्छी बात होगी। यहाँ पे अर्जुन आनंद ने सवाल किया है कि डू यू कॉपी टेक्निकल गुरुजी? ये सवाल जो है मेरे चैनल पे मैं परेशान हो गया हूँ। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, अभी देखो टेक्निक्स तो मेरी सबसे पहले आती है, तो उसके बाद में वो जो गुरुजी है या शर्मा जी की टेक्निक्स आती है, तो क्या वो मेरी कॉपी कर रहे हैं? टेक्निक्स का जो आइडिया था वो शर्मा जी पहले बनाए थे, तो उनसे मुझे आइडिया मिला। जो ऑनेस्ट ही वो बता रहा आपको, कितनी चीज़ें मैं इंस्पायर्ड हुआ, कितनी चीज़ें वो लोग होते होगी। तो वो आप लोग, वो बड़े चैनल है तो शायद आप लोगों को फील नहीं होता होगा, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स थोड़े कम है तो आप लोगों को फील हो जाता है कि हम कुछ करते तो वो कॉपी करते हैं। तो ये ख्याल आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए।
कॉपी करना मतलब हर एक वीडियो जैसा वो बना रहे हैं मैं वैसे ही वीडियो बना रहा हूँ, अगर वो कुछ और कर रहे हैं तो मैं भी वैसे ही कुछ कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं कॉपी। उनके चैनल के लोगो जैसे मैं अपने चैनल का लोगो बना रहा हूँ, उनके जैसे एक्शन कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं कॉपी। उसको बोलते हैं लॉस आइडेंटिटी। मेरी खुद की आइडेंटिटी है जो मैं अपने आप से बनाया हूँ। तो कॉपी करना ये सब मुझे मत बताइएगा। और एक नया चैनल मैंने बनाया था, उस पर तो लोगों ने परेशान कर दिया, कॉपी कॉपी। उससे पहले यार कितने लोगों ने अपने नए चैनल बनाए, तो ट्रेंडिंग है। किसके नए चैनल नहीं है ये बताइए यूट्यूब पे? खाली गुरुजी के नहीं, उनके पहले भी काफ़ी सारे, अभिषेक भटनागर के उससे पहले थे, प्रसाद ने भी उससे पहले बनाया था, काफ़ी सारे लोगों ने बनाया था। तो ये सब माइंड को फ्रेश रखिए, ओपन करिए, कॉपी करना बंद करिए। और कॉपी, आपको पता होगा कॉपी का मतलब क्या, तो फिर आप शायद से ऐसे कमेंट जो वो नहीं करेंगे। यहाँ पे AK47 क्या नाम है भाई, इन्होंने सवाल किया है कि आप बीयर्ड्स को ज़्यादा क्यों नहीं रखते। जी हाँ, तो अभी मेरी जो प्लानिंग है वो बीयर्ड्स को बढ़ाने की है। तो अब बीयर्ड्स बहुत ही जल्दी बढ़ेगी, अच्छी खासी बीयर्ड होगी, फिर अच्छा शेप देंगे आपको, ज़रूर से वो भी लुक जो है वो बताएंगे। था दास ने सवाल किया है कि आप बोल सकते हो कि GTS कोलैब क्यों डिस्ट्रॉय हो गया गुरुजी अभिषेक इन लोगों के बीच में। तो पहली बात तो ये कोलैब हुआ, उसके बाद ब्रेक टूट गया, वूट गया, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं आपस में, क्यों कोलैब किए। अच्छी बात है, टूट गया बुरी बात है। अब वो आपस में उनका क्या प्रॉब्लम है, वो पेड रिव्यू करते हैं, ये बोलते हैं वो ऐसा करते हैं, वो बोलते हैं ये ऐसा करते हैं। सबका अपना अपना बोलना है, अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पे सिक्कों के दो पहलू होते हैं, एक पहलू नहीं होता। हम एक तरफ का सुन लेते हैं, दूसरे तरफ का सुनते नहीं है। तो सबको बोलने का मौका देना चाहिए। और मेरे हिसाब से दोनों ही मेरे हिसाब से मेरे दोस्त थे, तो मुझे दोनों में से किसी से प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा मानना है। यहाँ पे नेस्चन टेक ने पूछा कि आपके पास्ट में क्या हुआ था जिससे आपको गालियाँ पड़ी थी, और फिर लोगों को बोल रहे लाइक करो अगर आपको भी जानना है। तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि शर्मा जी टेक्निकल से कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, फिर उसके बाद गौरव चौधरी बीच में आ गए थे, यानी कि टेक्निकल गुरुजी। और जब मैं अकेला था, मेरे सब्सक्राइबर्स 1500 के आसपास थे और उन लोगों के 50,000 और लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स थे, तो मैं अकेला पड़ गया था। लेकिन एक ही बंदा था उस वक्त जिसने मेरी हेल्प की थी, वो था प्रसाद वेटपाठक फ्रॉम द चैनल योर इंडियन कंज्यूमर। फिर जो उनके फॉलोअर्स थे वो नेगेटिविटी ले लिए, मुझे आके गालियाँ दे रहे, डिसलाइक कर रहे। इतना सब होने के बाद भी मैंने हार नहीं माना, मैंने मेहनत किया और काम किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो वो सक्सेसफुल है, ऊपर वाले के करम, माँ बाप की दुआओं से और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से। यहाँ पे रमन गुप्ता ने, एक्चुअली बहुत खुजली हो रहा है इसलिए, यहाँ पे रमन गुप्ता ने बोला है कि आप अपना एड्रेस बता सकते हो प्लीज़। लिखो। तो 1112 127 यहाँ पे अद्वितीय शर्मा ने, काफ़ी अच्छा नाम है, अद्वितीय शर्मा ने सवाल किया है कि शर्मा जी के साथ कोलैब करो। जी हाँ, शर्मा जी को मैं 1+5 के इवेंट में मिला था, तो अच्छी खासी बातें हुई मेरी वहाँ पे उनसे। मैं जब दिल्ली आऊँगा इंशाल्लाह तो मैं शर्मा जी से बात करूँगा, उनसे कोलैब। उनको पूछा मैंने कि साथ में कोलैब करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं। तो अच्छी बात है कि उनके साथ कोलैब होगा तो बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे जे ने सवाल, क्या यार जे कैसे नाम होते हो, DP भी देखो तो एकदम गायब है। यहाँ पे सवाल किया कि व्हाट्स योर पेरेंट्स रिएक्शन जब आपने बोला कि आपको यूट्यूबर बनना है, देन एंड नाउ। तो पहले जब उनको मैंने कहा था कि मुझे यूट्यूबर बनना है, तो मेरी मम्मी ऐसी थी और डैडी ऐसे थे, और अब जब हो गया तो मेरी मम्मी ऐसी है और डैडी ऐसे। यहाँ पे ध्रुव सैनी ने सवाल किया है। ध्रुव सैनी मेरे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर है, जो मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं और बोलते हैं बार बार कि मेरा सवाल नहीं लिया, मेरा सवाल नहीं लिया। तो यार अच्छा सवाल किया आपने, तो ले लिया। दोस्ती, उन्होंने पूछा कि दोस्ती कैसे हुई तुम्हारी गौरव यानी कि टेक्निकल गुरुजी की से। तो मैं गोवा में था, वो भी गोवा में थे, और हम दोनों को पता चला कि हम दोनों गोवा में, और उससे पहले हमारी बात हुई थी फ़ोन पे। तो मैंने उनसे कहा था कि ऐसी जो भी बातें हमारी कभी कभी होते रहती बातें। तो गौरव टेक्निकल गुरुजी वहाँ पे बैठे थे वो इवेंट में। तो फिर बाद में जब इवेंट खत्म हो गया तो मैं उनके पास गया, उनसे हाथ मिला, काफ़ी खुश हुए, और हम दोनों एक दूसरे से बात किए। फिर उन्होंने मुझे अपने रूम पे बुलाया, आइए रूम पे कुछ बातें करते, कोलैब करते। तो मैं उनके रूम पे गया और फिर वहाँ पे हम जो वो कोलैब वगैरह किए, तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। तो बस इस तरीके से हमने सारी पुरानी बातें भुला के आगे की बातें करने सोचे, और आगे क्या फ्यूचर में उनके प्लान्स बहुत ज़्यादा है, तो वो मुझे बता रहे थे, तो मिलकर हम लोगों ने जो वो डिस्कस किया। अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। यहाँ पे टेक्निकल हिंदी का सवाल मैंने इसलिए लिया हो, आप लोगों को बता देता हूँ कि उन्होंने पूछा कि 28,000 सब्सक्राइबर्स है और बढ़ रहे हैं, बट मेरे सब बहुत कम भरते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। सबसे पहले तो आपकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, आपका चैनल का लोगो ही देख लो। आप चैनल के लोगो देखो, आपने क्या बनाया है, आपके चैनल का नाम देखो टेक्निकल हिंदी। तो आप अपने खुद आइडेंटिटी बनाइए, कुछ नया करिए, कुछ यूनिक करिए, ताकि लोग को इंटरेस्ट हो, कुछ ऐसी वीडियोस डालिए जो मज़ा आए। क्योंकि आप अगर अपने आइडेंटिटी को खो देंगे, अपनी खुद की आइडेंटिटी आप नहीं बनाए ले, आप इधर उधर से लोगो ले रहे, इधर उधर से नाम रख रहे, तो आप फिर मुश्किल से आगे बढ़ेंगे। बढ़ भी जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये ध्यान आपको रखना है, खुद की आइडेंटिटी बनाना है और यहाँ वहाँ की कॉपी जो है नहीं करना है। SK की वाइन्स ने सवाल किया है कि विच इज़ योर फेवरेट फिल्म। 3 इडियट्स मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है। अंदाज़ अपना अपना, ये मूवी जब भी आती है, मतलब 50 बार भी 100 बार भी लगेगी कंटिन्यूसली, तो मैं ये मूवी नहीं छोड़ता। मुझे बहुत मज़ा आता है, इसकी जो कॉमेडी है, सारी कॉमेडी फिल्म्स मुझे पसंद है। और 3 इडियट्स एक ऐसी मूवी है जो बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज देती है, मुझे ये पसंद है। और रिसेंटली मैंने जॉली LLB 2 देखा था,
ये मूवी अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से जाके देखिएगा, जो अक्षय कुमार वाली है। बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिंग की अक्षय कुमार ने। उसके पहले जॉली LLB अगर पहला पार्ट भी नहीं देखा तो आप जाके देखिएगा, बहुत ही मैसेज इनके जो वो काफ़ी अच्छे होते हैं। जिस मूवी में मैसेज होता है, जो मूवी कॉमेडी होती है, मैं वही मूवी देखता हूँ और कुछ नहीं। गीक गौरव ने पूछा है कि आपकी हाइट क्या है। मेरी हाइट 5 फुट 11। जी हाँ, 5'11" यानी कि 6 फुट में इतना सा कम। मोहम्मद रेहान फसल ने पूछा है कि रुएस भाई आपको ये थग लाइफ का वर्ड कब और मिला और कहाँ से मिला। देखिए थग लाइफ ये हमें पता है कि हॉलीवुड में जो हम काला बोल नहीं सकते यार, जो क्या बोलते हैं उन लोगों को, जी हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं, हम काले काले बोलते हैं ना, जो हफ्सी होते हैं, जो उनको एक्चुअली वो लोग थोड़े से थग लाइफ टाइप है, मतलब वो किसी से डरते नहीं है और जो वो काम चाहते हैं वो करते हैं अपने हिसाब से। तो ये थग लाइफ का भी काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे थे, स्पेक्स वगैरह ये वगैरह। तो जब भी मैं ऐसा कुछ करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो पहली बात किसी से डरता नहीं सिवा उससे। तो मैं जब भी कुछ बिंदास बोलने का रहता है तो मैं बोलता हूँ थग लाइफ है बाबा, थग लाइफ। जैसे कि जियो है, जियो जो आता है अपने मर्जी से करता है, यानी कि बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी से डरे जो काम करता है उसको बोलते हैं थग लाइफ। आप मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि थग लाइफ किसको बोलते हैं। यहाँ पे सैयद उमर अली ने बहुत ही लंबा सवाल किया, लेकिन छोटा सा सवाल है, भैया आप औरंगाबाद आओगे क्या? जी हाँ, मैं इंडिया में फ़िलहाल के लिए अभी रुका हुआ हूँ, काफ़ी जगहों पे मुझे घूमना है, तो मैं सब जगह आऊँगा इंशाल्लाह और सबसे मिलूँगा। CHZ एक्सप्रेस ने पूछा, नाम क्या है? अच्छा CHZ, अच्छा ब्रो मुंबई मीटअप कब है? मुंबई मीटअप मैं फिर से एक बार रखने वाला हूँ और ये बार जो मीटअप होगा वो बाहर कहीं नहीं होगा बल्कि यूट्यूब स्पेस में होगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों को ज़रूर से वहाँ पे बुलाऊंगा, सबको आना पड़ेगा। यहाँ पे आयुष चोपड़ा ने पूछा है कि उनके यूट्यूब चैनल है, 300 से आसपास उनके सब्सक्राइबर्स, उनके पास पैसा नहीं है, उनको वीडियोज़ बनाना है, नया मोबाइल ख़रीदना है, क्या करूँ कैसे करूँ वो बता रहे। देखिए मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, मैंने होम मेड सेटअप बनाया था। आप लोगों को पता है मैं जुगाड़ करता हूँ, तो आप लोगों को खुद क्रिएटिव बनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अगर आप में पैशन है, मैंने पहले ही कहा था पैशन होना ज़रूरी है, तो ही आप फ्यूचर में सक्सेस हो सकते हैं। अगर पैशन नहीं है, दूसरे का देख के आप बोल रहे हैं हाँ वो पैसे कमा रहा है, चलो मैं भी बना के देखता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। मज़ा आना चाहिए, पैशन होना चाहिए, फिर 300 हो या 3 सब्सक्राइबर्स हो, और मेहनत करना चाहिए। मेहनत करने के लिए कभी भी आपको रुकना नहीं चाहिए। और साथ में इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ वो ये है कि ऊपर वाले पे भरोसा। अगर आपने ऊपर वाले पे भरोसा नहीं किया और आप लोग सोच रहे यार अभी 1 महीना हो गया मेरे इतने कम सब्सक्राइबर्स है तो मैं क्या करूँ, तो ऐसा नहीं होता। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जो कि मैंने किया इंशाल्लाह। और आप देखिए मेरे सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे हो चुके हैं, तो ये भी आपको जो करना पड़ेगा। यहाँ पे वाजिद परियानी ने बहुत ही बड़ा सवाल किया है, लेकिन सवाल बहुत ही छोटा सा। अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो यहाँ पे बता देता हूँ कि आप कितना पढ़े लिखे हो, आपको पढ़ाई करना है नहीं करना है, घर वाले ने आपको फोर्स किया नहीं किया, आपको पढ़ाई पसंद है नहीं है। तो जी हाँ, मैं अभी MA कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए एग्ज़ाम दिया हूँ, अभी रिजल्ट्स नहीं आया, आप दुआ करिए अच्छा आएगा। पढ़ाई मुझे बहुत पसंद है और मेरे फ्यूचर में मेरे मम्मी डैडी यही बोलते हैं कि जितना हो सके उतना पढ़ाई करो। तो जी हाँ, पढ़ाई की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। और आप लोगों को भी मैं ये कहता हूँ कि पढ़ो, जितना हो सके पढ़ाई करो। पहले भी मैंने कहा था, अब भी कहता हूँ, पढ़ाई से कभी भी किसी का नुकसान जो वो नहीं होता है। फन फॉर एवरीवन ने सवाल किया कि आपकी चाइल्डहुड की पिक दिखाइए। तो मेरा इस चैनल के ऊपर मैं एक एपिसोड रखूंगा जहाँ पे सिर्फ मेरे चाइल्डहुड की वीडियोस और पिक्स दोनों दिखाऊंगा, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून करिएगा। सिट टॉक, देखिए सिट टॉक से मैंने बीच में भी कब बात किया था, फ़ोन पे नहीं, व्हाट्सअप किया था शायद फ़ोन पे किया था। तो वो मुंबई आए थे तो मिल नहीं पाए मुझसे, लेकिन सिट टॉक बहुत ही अच्छे जियो के वीडियोस बनाते हैं यार। जियो से काफ़ी इंस्पायर्ड हुए उनके चैनल से और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं वो। सिट टॉक्स ने पूछा खुद ही कि सिट टॉक के वीडियोस आपको कैसे लगते हैं? यार ऑफकोर्स बहुत अच्छे लगते हैं और आपके वीडियोस से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, तो ये आप भूलना नहीं। यहाँ पे शेन आलम ने पूछा है कि गिकी रंजी के साथ कोलैब कर। देखिए हैदराबाद अगर मैं गया तो ज़रूर उनसे कोलैब करूँगा। उनसे मैंने बात किया था कि आपके साथ कोलैब करना, तो उन्होंने कहा था कि हाँ ज़रूर करेंगे। वो मुझे जानते हैं, बाद में उन्होंने पहले वो मुझे नहीं पहचाने जब मैंने उनसे हाथ मिलाया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हाँ आपको मैं जानता हूँ, आपके लोग जो है वो मुझे ट्विटर पे टैग करते हैं आपका नाम लेके, तो वो मुझे जानते हैं। तो फाइनली अच्छी बात, अच्छा लगा और उससे भी ज़रूर जो है वो कोलैब करूँगा। यहाँ पे ज़फ़र श्रेशी ने सवाल किया है कि आप हमें इंडिया में कौन से मज़ार और दरगाह पे गए हो? तो मैं बहुत मज़ार और दरगाह पे गया। मुंबई में ही बहुत है यार, मुंबई में बहुत दरगाह है, तो मैं मुंबई में ऑलमोस्ट सारी दरगाहों पे गया हूँ। गुजरात में गया हूँ, बहराइच में गया हूँ और मैं गया हूँ बहुत जगहों पे गया। तो जी हाँ, तो कभी भी फैमिली के साथ जाना हो तो अकेला तो नहीं गया हूँ, लेकिन फैमिली के साथ में जाता हूँ, फ्रेंड्स के साथ भी कभी कभी चला जाता हूँ। स्वरूप भरस्कर ने बहुत ही अच्छा सवाल किया, थैंक यू वेरी मच स्वरूप, आपने इतना अच्छा मोटिवेशनल सवाल किया है। हालांकि सवाल नहीं बल्कि उन्होंने सपोर्ट किया है कि योर ऑसम, कीप मेकिंग वीडियोज़, वी लव यू, वी सपोर्ट यू, डोंट टेक टेंशन ऑफ हेटर्स, वी आर विथ यू, थैंक यू थग लाइफ। और यहाँ पे अप्रतिम जैन ने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया है। ये सवाल मैं रीड नहीं करूँगा, बल्कि ये सवाल आपको रीड करना है, आप खुद रीड कर लीजिए। अगर आपको समझ जाता है तो कसम से बोल रहा हूँ, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये सवाल क्या था। तो बस आज के सवाल जवाब यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं और मैंने अपनी कोशिश किया हो कि कितने ज़्यादा सवाल ले सकता हूँ लेऊँगा। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, आप देखेंगे जिस पर ज़्यादा लाइक्स आते हैं मैं ज़्यादातर वही सवाल लेता हूँ, और कुछ सवाल जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं जिन पर लाइक्स नहीं आते हैं मैं वो भी सवाल सवाल उठा लेता हूँ।
मैं क्यों इतना हिचकिचा रहा हूँ मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप जाइए नेक्स्ट सेशन के लिए सवाल करिए। अगर आज ज़्यादा फ़नी नहीं था, लेकिन जो भी था सीरियस क्वेश्चंस थे, मैंने अपने हिसाब से कोशिश किया जवाब देने के लिए। मज़ा आता है ऐसे सवाल करिए, ऐसे मुझे आप लोगों को मुझे जानने मिलेगा कि मैं कैसा हूँ, क्या करता हूँ, और मैं ऐसे ही ऑनेस्टी के साथ में आप लोगों के साथ में जुड़े रहूँगा और ऐसे ही काम करता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलते रहिए थग लाइफ।